जोहार दोस्तों, मैं हूं आपका डिजिटल अमीन विशाल। मैं आज आपको नक्शे के फुल डिटेल के बारे में बताने वाला हूं और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। उससे पहले चलिए थ्योरी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नक्शा एवं प्रतीक, मतलब नक्शे में क्या क्या सिंबल होते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे पैमाना के बारे में। तो यहाँ पे पैमाना दो तरह का जानेंगे, 16 इंच बराबर 1 मील और 32 इंच बराबर 1 मील। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में हम लोग जानेंगे परिवर्तन पैमाना, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में जानेंगे इसका डिजिटल यूज़, मतलब कि डिजिटल में नक्शे का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिजिटल नापी सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं डिजिटल नापी से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूं। तो देखिए, यहाँ पे स्केल में क्या लिखा हुआ है, स्केल लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। ठीक है। फिर इसी नक्शे में देखिए दूसरा पैमाना भी दिया हुआ है। तो ये रहा एक पैमाना। अब देखिए दूसरा पैमाना अगर इसी में देखें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइल बराबर 32 इंच, मतलब कि दो पैमाना एक नक्शे में। तो आपको समझ आ ही गया हो कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले सबसे पहले नक्शा। तो नक्शा देखिए कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग आज बात करने वाले दो तरह का। एक होता है CS नक्शा, जिसे हम लोग पुराना नक्शा के नाम से जानते हैं, एवं उसके बाद हम लोग जानेंगे RS नक्शा, जिसे हम लोग नया नक्शा के नाम से जानते हैं। यही दोनों नक्शा का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें CS नक्शा सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ है, लेकिन RS नक्शा बहुत जगह में हुआ है, बहुत जगह में नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसके हर एक बिंदु को जानेंगे, हर एक पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए हम लोग नक्शे को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा RS नक्शा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नक्शा जो होता है, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा ये CS नक्शा है या फिर RS नक्शा, या फिर इसके आप समयावधि को देख के भी जान सकते हैं, मतलब कि इसका सर्वे टाइम को देख के कि ये किस टाइम सर्वे हुआ है। तो सारा डिटेल देखिए आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए एक एक करके डिटेल को जानते हैं। तो जैसे ये ज़िला मधुबनी है, जिसका मशहूर नाम मगरौनी है। ये क्या है, चादर नंबर 4 है। फिर थाना नंबर इसका 35 है। फिर राजस्व थाना इसका मधुबनी है। फिर अंचल इसका राजनगर है। पुलिस थाना भी राजनगर है। इस तरह से आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ का है। स्थान पता चल गया। अब देखिए डायरेक्शन वाला है, तो इसमें देखिए ऊपर तरफ N लिखा है, मतलब नॉर्थ का डायरेक्शन बता रहा है। तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, राइट में ईस्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह से सब में सिंबल बना हो रहता है, पहाड़ का चिन्ह। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए राइट साइड में जो होता है ये ईस्ट होता है, हमेशा पहाड़ की तरफ क्या होता है, ईस्ट का सिंबल होगा। फिर उसके जस्ट अपोजिट में वेस्ट होगा और नीचे साउथ होगा। तो मैं वीडियो में अभी आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसका उपयोग करते हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया कि ये आपको क्या स्केल कंपास के बारे में बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1970 से लेके 1971, यानी कि ये नक्शा 1970 से 71 में बना है। अब इसके संकेत चिन्ह के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नक्शे में कौन कौन सा सिंबल दिया हुआ है और कौन सा सिंबल आपको नया पता चला। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है सीमा रेखा, तो मतलब बॉर्डर लाइन। तो राज्य का बॉर्डर लाइन देखिए यहाँ पे 3 डॉट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर जिला का अगर बॉर्डर लाइन होगा तो वहाँ पे देखिए 2-2 डॉट है। उसके बाद अगर अंचल का होगा तो वहाँ पे सिंगल डॉट है। यानी ये रेखाएं दिखाती हैं कि राज्य एक दूसरे से अलग कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं। उसी तरह से ग्राम का है कि अगर ग्राम का बॉर्डर लाइन होगा तो देखिए इस तरह से साइन रहेगा और उसमें छोटा छोटा बहुत सारा डॉट दिखाई देगा। फिर उसके बाद लास्ट में है तोखा। इस सिंबल को तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा। तो ये मैं आपको बता दूं इसके डिटेल के बारे में। तो देखिए 3 मेड़ा 4 मेड़ा पत्थर किसी के भी बगल में हो सकता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये बॉर्डर लाइन होता है। ठीक है, एक मौजा और दूसरे मौजे के बीच का। अगर इसके डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये लगभग 50 कड़ी के डिस्टेंस पे होता है, और टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5 जरीब लंबा होता है। इसको अगर शॉर्ट टर्म में हम बोलें तो यह दागी आपको वहीं दिखेगा जहाँ पे दो मौजा आपस में टच हो रहा हो। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलामत दिए हुए हैं।
ठीक है। तो यहाँ अलामत जो दिए हुए हैं ये दो गांव के बीच के दिए हुए हैं, मतलब कि ये सारे सिंबल दो गांव के होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों गांव का नाला का आधा आधा हिस्सा, तो इसका मतलब ये नाला है जिसमें दो गांव सेपरेट होता है, मतलब एक गांव एक साइड में, दूसरा गांव दूसरे साइड में। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद क्या है, दोनों गांव में सड़क का आधा आधा हिस्सा, मतलब कि ऐसा सड़क बना है जो आधा इस गांव का है आधा उस गांव का है। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह से सिंबल बना हुआ रहेगा। उसके बाद क्या है, तो एक गांव में नाला का पूरा हिस्सा, मतलब कि एक गांव में नाला का पूरा हिस्सा, एक ही गांव में ये नाला बना हुआ है लेकिन बगल में है, मतलब बॉर्डर से सटा हुआ। उसी तरह से एक गांव में सड़क का पूरा हिस्सा इस तरह से दिया हुआ है कि सड़क भी बना है तो गांव के पूरे हिस्से में बना हुआ है। इन सभी सिंबल को आप ध्यानपूर्वक देख के याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी जगह का नक्शा होगा सिंबल ऐसा ही बनता है। अगर आप अमीन हैं तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों गाँवों में नदी या सड़क का आधा आधा हिस्सा। तो इसका मतलब कि नदी और सड़क दोनों बना हुआ है, तो इस तरह से सिंबल बना हुआ रहेगा। फिर उसके बाद है नाला का, तो नाला अगर है तो उसका सिंबल इस तरह से। फिर स्थायी मेड़ होगा तो उसका सिंबल सीधा होता है, डायरेक्ट सीधा दागी। उसके बाद अगर अस्थाई मेड़ है तो वो डॉट डॉट करके दर्शाया जाएगा। और अगर कोई खारिज मेड़ है तो उसका सिंबल इस तरह से बना रहेगा। तो देखिए इसमें एस जैसा निशान बना हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं ये खारिज वाला निशान है। तो इस तरह से आप इसका सिंबल देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं और आगे। तो देखिए मकान अलामत खेसरा, मतलब कि आपको मकान कैसा दिखाई देगा। तो देखिए डॉट 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 चारों तरफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि इस प्लॉट में। अब बात करते हैं पक्का बांध के साथ तालाब खेसरा, मतलब कि कोई तालाब है जिसका साइड सीमेंटेड किया हुआ पक्का किया हुआ है, तो उसका ये लाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बांध खेसरा लाइन, मतलब कि बांध का जो है वो खेसरा लाइन किस तरह से दिखाई देगा, तो इस तरह से दिखाई देगा बांध का खेसरा लाइन, मतलब कि जो प्लॉट है वो प्लॉट का लाइन तो मोटा मेड़ जैसा दिखाई देता है। ये बहुत सारे गांव में आपको दिखाई देगा ही। और उसके बाद आता है बड़ा बांध का खेसरा लाइन, मतलब कि बहुत बड़ा है, बहुत मोटा उसका मेड़ होगा, तो इसलिए इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि आपको समझ में आए कि ये कितना मोटा होगा। फिर उसके बाद आता है चादर सीमा या फिर मार्जिन लाइन, तो चादर का सीमा या फिर मार्जिन लाइन ये इस तरह से डबल डबल डॉट करके दिखाया जाता है। मैं देखता हूँ अगर मुझे ये सारे डॉट अगर प्रैक्टिकली मिल जाते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली कैसा होता है। तो चलते हैं आगे। तो देखिए पक्की सड़क, तो पक्की सड़क आपको इस तरह से सिंबल में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे सिंबल में देखिए डबल दागी दिया और बीच में निशान बना हुआ है। फिर वहीं कच्ची सड़क, तो इसमें सिर्फ डबल दागी है लेकिन इसमें कोई सिंबल वगैरह नहीं है, तो यहाँ से डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। फिर उठाई हुई सड़क, तो कोई सड़क ऊपर की ओर उठा हुआ है तो वो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ट्रायंगल सबको ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे डूबी हुई सड़क, तो डूबी हुई सड़क इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसमें देखिए ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया है, तो ये आपको ट्रायंगल से ध्यान देना है, मतलब बारीक लेवल का चीज़ है। फिर उसके बाद आता है पगडंडी, तो पगडंडी मतलब कि पैदल चलने वाला रास्ता, तो ये इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दिया गया है। वहीं अगर बैलगाड़ी का रास्ता है तो ये तो सिंपल है कि थोड़ा चौड़ा होगा, तो इसीलिए इसको डॉट के बजाय डैश करके दिखा दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी का रास्ता और पगडंडी में क्या फ़र्क है, कैसे इसको हम समझेंगे कि कौन सा पतला रास्ता है कौन सा चौड़ा रास्ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेल लाइन, रेल लाइन इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये सिंगल लाइन है तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर वही रेल लाइन डबल रहेगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई देगा। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे दागी का फ़र्क है, बीच में देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है पाइप लाइन का, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ के नीचे से पाइप लाइन पार हुआ है तो ये इस तरह से दर्शाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बंधान, मतलब बांध खेसरा लाइन पर नहीं, मतलब कि बांध बना हुआ है लेकिन वो खेसरा लाइन में नहीं है, या खेसरा लाइन से आगे या पीछे हो सकता है, तो उसको हम लोग डॉट डॉट करके दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या नया सिंबल दिखाई दे रहा है। फिर चलते हैं बोट, बोट मतलब नाव,
तो नाव का सिंबल एकदम सिंपल है, वो एकदम नाव के जैसा ही बना हुआ है, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है झील, तो झील का सिंबल देख लिए इस तरह से बना हुआ है। फिर आता है माइल पत्थर, ठीक है, तो माइल पत्थर इस तरह से बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह देखिए इस तरह से है, तो ये चिन्ह किस चीज़ का है, पानी का बहाव की दिशा को बताएगा कि किस तरफ बहेगा। उसके बाद आता है रेलवे लाइन का क्रॉसिंग, तो इस सिंबल से आपको रेलवे क्रॉसिंग का पता चल रहा होगा कि कैसा सिंबल बनता है, मतलब रेलवे लाइन भी बना हुआ है, उसके बीच में गैपिंग दिया हुआ है, तो ये रेलवे क्रॉसिंग हो गया। उसके बाद चलते हैं पक्का पुल, तो रेलवे लाइन के नीचे या कोई ब्रिज के नीचे अगर पुल पार हुआ है तो उसका सिंबल इस तरह से बना हुआ होगा, वो पक्का पुल होना चाहिए। अब उससे अगर बात करें तो तीन सीमानी पत्थर, तो देखिए ये तीन सीमानी पत्थर आप बहुत जगह पे देखे ही होंगे। फिर तीन सीमानी पत्थर के और भी प्रकार है, तो देखिए इस तरह से भी तीन सीमानी पत्थर बनता है। फिर आता है चार सीमानी पत्थर, तो चार सीमानी पत्थर देखिए ये चौकोर होगा। फिर आता है बम्बा, तो ये गोल होता है। फिर बम्बा देखिए यहाँ पे बम्बा भी कई प्रकार के हैं, देखिए एक में डॉट बना हुआ है। फिर उसके बाद वाले बम्बे में देखिए डॉट के साथ लाइन भी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद वाले में देखिए डॉट नहीं, सिर्फ लाइन है। तो बम्बा भी कई तरह के हैं। फिर देखिए तीन मेढ़ा पत्थर में बम्बा, तो तीन मेढ़ा पत्थर है और उसके ऊपर ही बम्बा भी बनाया गया है। फिर तीन मेढ़ा बम्बा, फिर से देखिए यहाँ पे लेकिन बीच में डॉट गायब है। फिर चौमेढ़ा के ऊपर बम्बा, तो इसमें भी देखिए डॉट है। और फिर चौमेढ़ा के ऊपर बम्बा, इसमें देखिए डॉट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद आता है तीन मेढ़ा मुस्तकिल, तो ये मुस्तकिल पॉइंट होता है, मतलब फिक्स पॉइंट, तो इस तरह से बनाया जाता है। देखिए एक में डॉट है, एक में डॉट नहीं है, तो ये सिंबल को याद रखिए। अभी मैं आगे इसको दिखाऊंगा, और आपको जो जो सिंबल इम्पोर्टेंट लगे उसको आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि तीन मेढ़ा मुस्तकिल कैसा दिखता है, क्योंकि ये मुस्तकिल पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो तीन मेढ़ा मुस्तकिल पॉइंट यहाँ पे सिंगल लाइन में आपको दिख रहा होगा, मतलब कि देखिए तीन गो लाइन है लेकिन तीनों लाइन सिंगल सिंगल है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कॉपी में उतारना है तो कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि ये सब सिंबल आपको मैप में बहुत ज़्यादा काम देता है। उसी तरह से अब चलते हैं आगे, तो देखिए चौमेढ़ा मुस्तकिल, तो चौमेढ़ा का मुस्तकिल, इसमें भी देखिए इसमें क्या है, चारों तरफ देखिए दागी बना हुआ डबल डबल करके, तीन मेढ़ा का जैसा ही है लेकिन इसमें चारों तरफ बना हुआ है। फिर चौमेढ़ा मुस्तकिल है, तो ये देखिए इसमें भी सिंगल सिंगल दागी करके चौमेढ़ा बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मुस्तकिल दूसरे गांव से प्लॉट किया गया, तो ये दूसरे गांव का रहेगा, तो इस तरह से आपको चौमेढ़ा दिखाई देगा। फिर उसके बाद आता है बेंच मार्क, तो बेंच मार्क पत्थर किस तरह से बनता है, तो ये देखिए बेंच मार्क जो पत्थर है ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है पत्थर पर बम्बा, तो पत्थर के ऊपर बम्बा बनाया जाता है, तो इस तरह से। फिर वन सीमा पत्थर एवं वन सीमा, तो देखिए वन सीमा पत्थर या फिर वन सीमा, इस तरह से तीन सिंबल में बनाया जाता है। तीनों में देखिए हल्का हल्का डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं मंदिर के बारे में, तो देखिए मंदिर का सिंबल इस तरह से, फिर मस्जिद का सिंबल इस तरह से, फिर चर्च का, फिर उसके बाद गुरुद्वारे का। तो ये सारे सिंबल सिंपल हैं, ये याद रह ही जाएगा। फिर उसके बाद आता है शमशान घाट का, तो ये देखिए शमशान घाट का इस तरह से दिखाया जाता है सिंबल। फिर कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान किसका, ईसाइयों का, तो ईसाइयों का कब्रिस्तान इस तरह से दिखाया जाता है। और ये कब्रिस्तान है तो ये मुसलमानों का है, तो इस तरह से दिखाया जाएगा। और उसके बाद अगर मकबरा की बात करें तो ये इस सिंबल से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन इस तरह से। और अगर बस अड्डा का मतलब बस स्टॉप का बात करें तो ये इस तरह से दिखाया जाता है सिंबल में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें और आगे, तो यहाँ पे विश्राम गृह, तो विश्राम गृह जो है ये अलग अलग है, वन का इस तरह से, फिर सिंचाई का मतलब कि खेत में सिंचाई का इस तरह से, और फिर ये अन्य जगह का विश्राम गृह इस तरह से दिखाया जाता है। फिर आता है विद्युत खंभा, तो ये देखिए विद्युत खंभा इस तरह से होगा। फिर अगर टेलीग्राफ का होगा तो ये इस तरह से थोड़ा सा देखिए चेंज है ऊपर में। फिर रेलवे सिग्नल का अगर रहेगा तो ऊपर में देखिए यहाँ पे भी चेंज दिखाई दे रहा है, तो देखिए हल्का हल्का चेंजेस है, वो समझना होगा। फिर देखिए कुआँ, तो कुआँ भी कई प्रकार का, देखिए पक्का कुआँ, तो पक्का कुआँ इस तरह से होगा। फिर अगर कच्चा कुआँ है तो उसको देखिए इस तरह से दिखाया गया है। और ये अप्रयुक्त है तो ये इस तरह से होगा, जिसका कोई मतलब इस्तेमाल नहीं होता है, अप्रयुक्त है।
यानी ये कुआं यूजेज से बाहर हो चुका है, प्रयोग में नहीं लाता है। फिर आता है आम का बगान। तो आम का बगान का देखिए सिंबल इस तरह से दिखाई देगा। फिर अगर बगान की बात करें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर पान का बगान होगा तो ये इस तरह से होगा। फिर उसके बाद चाय का अगर बगान होगा तो इसका सिंबल भी आप देख लीजिए इसी तरह से है जैसे बगान का था। फिर पक्का मकान का, तो पक्का मकान का इस तरह से सिंबल दिखाया जाता है। तो आपको ये सारी जानकारी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे के सिंबल की बात करें तो अकृषित भूमि, जहाँ पे कृषि नहीं होता है उसका सिंबल इस तरह से दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है पहाड़ी या फिर टोंगरी। तो पहाड़ी या टोंगरी को इस तरह से दिखाया जा रहा है, मतलब पत्थर का सिंबल हल्का हल्का देखिए बना हुआ है। फिर आता है पथरीला ज़मीन, मतलब कि जिस ज़मीन पे छोटा छोटा बहुत ज़्यादा पत्थर होगा तो ये पथरीला भूमि इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर बड़ा गुंबदनुमा चट्टान, मतलब कि बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं उसका सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है कि बड़ा बड़ा पहाड़ बना हुआ है इस जगह पे। तो इसका सिंबल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आ रहा है पुरानी परती भूमि। तो मतलब भूमि है लेकिन बहुत दिन से परती पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर नई परती भूमि, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन ये परती हो चुका है तो इस तरह से। फिर परती भूमि पर घास, मतलब घास थोड़ा बहुत है तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। और अगर खदान है तो खदान का सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है। फिर और भी नीचे देखिए कई सारे सिंबल दिए हुए हैं, तो ये अलग अलग सिंबल हैं। फिर उसके बाद अगर हम और नीचे चले तो यहाँ पे अब आता है पेड़ के बारे में। तो देखिए पेड़ किस किस तरह से होता है, तो देखिए साल का अगर जंगल है तो ये इस तरह से होता है, मतलब साल वृक्ष का जंगल इस तरह से। फिर अगर पारस, मतलब परास का पेड़ जो होता है उसका अगर हम देखें तो इस तरह से सिंबल दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा है। फिर आता है परती जंगल, मतलब कि ऐसा जंगल जो अपने आप ही उग आया हो उसे हम लोग कहेंगे परती जंगल। फिर आता है मिश्रित जंगल। मिश्रित जंगल मतलब जहाँ पे अलग अलग पेड़ लगाया गया हो और ये जंगल तैयार किया गया हो उसे हम लोग मिश्रित जंगल कहेंगे। फिर आता है देखिए नारियल का पेड़। तो नारियल का पेड़ तो सिंपल है, आपको इमेज में भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से नारियल का पेड़ बना हुआ है। तो ये सारे पेड़ आपको सिंबल में आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे खजूर का पेड़ भी आप देखे हैं कि किस तरह से होता है। फिर उसके बाद तार का पेड़ का बात करें तो तार का पेड़ भी आप देखे ही होंगे कि लंबा जैसा होता है। फिर सुपारी का पेड़ भी इसी तरह से दिखाया गया है। फिर पीपल का पेड़ का सिंबल देख लीजिए और आम का पेड़ का सिंबल देख लीजिए, क्योंकि ये हर गांव में अवेलेबल होता है। फिर आता है साल के पेड़ का सिंबल। तो साल का पेड़ का सिंबल देखिए इस तरह से, जंगल रहेगा तो डबल रहेगा। फिर बरगद का पेड़ का सिंबल इस तरह से। फिर इमली का पेड़ का सिंबल इस तरह से। फिर उसके बाद बांस का अगर हम बात करें कि बांस का सिंबल देखिए दोनों तरफ से बांस की आकृतियाँ लेटी हुई है। फिर उसके बाद आता है झाड़। झाड़ मतलब छोटा छोटा झाड़ जंगल, तो ये इस तरह से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें अन्य पेड़, मतलब और भी कई सारे पेड़ हैं जिसको सिंबल में इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको कैसी लगी, और अगर इसमें से अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके नक्शे में कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है वो भी मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये रहा दहला। दहला का मतलब क्या होता है, तो इसमें 10 जरीब होगा। तो एक डॉट से दूसरे डॉट की दूरी 10 जरीब होती है, उसे ही हम लोग दहला कहते हैं। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दहला क्या है, और हर एक नक्शे में ये आपको दिखाई ज़रूर देगा, क्योंकि इसी के आधार पे नापी होता है। फिर देखिए इसमें टोटल प्लॉट लिखा हुआ है 712 प्लॉट अवेलेबल है। तो इस नक्शे में टोटल 712 प्लॉट हैं। और ये देखिए ये जो है ये बॉर्डर लाइन है। तो ये बॉर्डर लाइन बिहार के नक्शे में दिखता है, झारखंड के नक्शे में ये नहीं दिखता है। तो ये बॉर्डर लाइन से भी आप नापी कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी दूरी दहला का दूरी के बराबर ही होता है। अब चलते हैं परिवर्तन पैमाने के बारे में। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन पैमाना भी आपको दिखाई देता है, तो आज मैं इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सारे मीटर में है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे नंबर जो है ये गंटरी जरीब में, मतलब चेन में है। तो इसका भी पैमाना देखिए नीचे पे लिखा हुआ 16 इंच बराबर 1 मील
और अगर हम बात करें तो इसके नीचे और भी लिखा हुआ है स्केल 16 इंच बराबर 1 मील, उसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 39.60 मीटर। तो अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मैं आपको थंबनेल लगा कर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं उससे आगे। तो यहाँ पे देखिए ये है डायगोनल स्केल। तो इसमें भी पैमाना लिखा हुआ रहता है कि 16 इंच बराबर 1 मील, मतलब डायगोनल स्केल भी अलग अलग पैमाने पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा 0, फिर ये 5, फिर इधर 10, फिर उसी तरह से यहाँ से 0, फिर ये 5, फिर 10। तो ये क्या है, तो ये जरीब बता रहा है। तो मिडिल में 0 रखा है, 0 से इधर जाइएगा तो आपको 10 जरीब जाना है। फिर उसके बाद देखिए ऊपर में भी देखिए 20, 40 करते हुए 100 तक जाता है। तो ये टोटल 5 जरीब होता है। और अगर आपको डायगोनल स्केल पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डायगोनल स्केल। तो इस वीडियो में मैं इसको कवर नहीं करता हूँ। तो अब चलते हैं और आगे, मतलब कि और कई सारे सिंबल जो हमने पढ़े उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है वो सब देखेंगे। तो देखिए ये फॉल्स लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैं आपको पहले बताया था, अमान्य होगा ये लाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सड़क का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा कि किधर किधर सड़क गया है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ आपको दिखाई दे रहा है बोलिए, तो यहाँ पे देखिए मिलान चादर। तो इसका मतलब इधर क्या होगा, चादर मिलेगा। तो चादर नंबर 2 इधर से मिलाना है, यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे और चीज़ क्या दिखाई दे रहा है, फॉल्स लाइन। देखिए प्लॉटों में भी दिया हुआ है, तो ये फॉल्स लाइन कहलाता है। फिर यहाँ देखिए टॉ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे झ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं आगे, पहले अभी और सिंबल को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, ये मुस्तकिल पॉइंट है जो आपको मैं इससे पहले बताया था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसको आप नोट कर लीजिए। ये सिंबल आपको हर जगह पे यूज़ होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो इस तरह से आप कई सारे सिंबल हैं जो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे भी देखिए मिलान चादर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मिलान चादर 3, मतलब इधर से चादर नंबर 3 मिलेगा। अगर आपको चादर मिलान करना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पे भी मैं वीडियो बना के डाला हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए और एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि ये देखिए बम्बा तो बना हुआ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देखिए दाहिने साइड आपको दिखाई दे रहा होगा दहला, लेकिन ऊपर में दहला नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे में भी देखिए, नीचे में भी दहला दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ मिलान चादर लिखा हुआ है उधर उस साइड में नहीं बना हुआ है। इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर मिलान चादर मिट जाएगा फिर भी आप देखिएगा दहला नहीं बना हुआ, मतलब उधर चादर मिलेगा। अब चलते हैं, देखिए ये बट्टा नंबर। तो बट्टा नंबर क्या होता है, तो ऊपर में जो नंबर होता है वो एक्चुअल सीरियल नंबर होता है, नीचे वाला नंबर जो छूटा हुआ नंबर होता है, मतलब इसको बाद में दिया जाता है। इसको कैसे खोजते हैं नक्शे पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानना होगा। बट्टा नंबर यानी कोई नंबर है जिसको बटे में लिखा गया है। तो अब चलते हैं इससे आगे प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल नक्शा है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फॉल्स लाइन, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है। वो नक्शा नहीं है, ये CS नक्शा है, ये दूसरा नक्शा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यह निशान खारिज समझा जाएगा। तो इस तरह का निशान बना हुआ है तो वो लाइन क्या होगा, खारिज समझा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ घर मई आंगन, मतलब कि घर का सिंबल, आंगन का सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है। तो वो उस नक्शे में भी था, इसमें भी है। फिर पक्का कुआं का सिंबल भी देख लीजिए, इस तरह से होगा। फिर पाया, रेल, सड़क या कोलियरी इत्यादि का, अगर बड़ा पाया है, पक्का पाया है तो इस तरह से दिखाया जाएगा। तो इस तरह से नक्शा में इंस्ट्रक्शन हर में होता है। तो देखिए अब चलते हैं कन्वर्जन स्केल पे, मतलब परिवर्तन पैमाने पे। तो ये जो परिवर्तन पैमाना दिया हुआ है 0, 100, 200, 300, 400 मीटर। तो ये ऊपर में 400 मीटर चलेंगे तो वहीं घंटी जरीब में 0, 5, 10, 15, 20, मतलब कि 20 घंटी जरीब चलना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका रेशियो भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या ये सही है या गलत है,
तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलते हैं कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 1 गंटरी जरीब बराबर कितना मीटर होता है। तो 20.11 मीटर होता है 1 गंटरी जरीब बराबर। तो यहाँ पे कितना बोला था, 20 जरीब जाने तो 20 गुना कर देंगे तो देखिए 402 मीटर, जो आपको मैप में भी दिख रहा था 400 मीटर। तो समझ में आ गया कन्वर्जन स्केल कैसा है। फिर अब चलते हैं बट्टा पे। तो देखिए बट्टा नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, उसके नीचे 684 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 30 नंबर प्लॉट को खोजेंगे सीरियल वाइज, उसी के जस्ट बगल में 684 मिलेगा। तो देखिए ये रहा 30 नंबर वाला प्लॉट, जिसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए ये आपको साफ साफ अब दिखाई दे रहा होगा कि ये 30 नंबर प्लॉट है। अब इसी प्लॉट के इर्द गिर्द हम ढूंढेंगे तो हमको ये 684 प्लॉट मिलना चाहिए। तो देखिए इसी के जस्ट बगल से सटा हुआ ये वाला प्लॉट है, जिसका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 684। तो ये रहा 684 नंबर वाला प्लॉट। तो जिसका बट्टा में दिया रहेगा उसे सटा हुआ आपको प्लॉट दिखाई देगा। तो और भी अगर आपको देखना है तो और भी चेक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 385 बटा 687। तो 385 को ढूंढते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर वाइज। तो देखिए 300 का सीरीज यहाँ पे, 300 देखिए 85 यहाँ पे है, जस्ट उसी का बगल में नीचे में देखिए यहाँ पे 687 आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये 300, ये भी देखिए 300, तो ये सारे 300 के सीरीज में है और उसी के बीच में 600 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्लॉट छूटा हुआ था, इसको बाद में नामकरण किया गया है। तो इस तरह से आप बट्टा नंबर आराम से ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला सीरियल नंबर होता है। अब देखिए एक ही नक्शा में 1 मील बराबर 32 इंच क्यों दिया गया है, तो इसका कारण क्या है। तो इसमें क्या होता है, ये आकृति जो क नंबर आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था। तो नक्शे में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ये जगह काफ़ी छोटा पड़ जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिसको दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए इसको उठा के बगल में रख दिया। देखिए यहाँ से आप आकृति को मिला लीजिए कि क्या ये सही आकृति बना हुआ है या नहीं। अगर आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा कि सेम टू सेम है, तब आप इसको क्या करेंगे, नाप के वहाँ पे बैठा सकते हैं। बस खाली ये ध्यान रखना है कि ये डबल जूम किया हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसी तरह से ग नंबर में भी चित्र बना हुआ है, मतलब यहाँ ग नंबर में ये फिट होगा। फिर ये ख नंबर है, तो ख नंबर में ये चित्र फिट करना है। तो इस तरह से बहुत सारे नक्शे में ऐसे प्लॉट होते हैं, बहुत सारे नक्शे में ये सब प्लॉट नहीं भी होते हैं। देखिए चादर मिलान की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे चादर को मिला के एक मौजा बनता है, बहुत बड़ा मौजा रहेगा। तो देखिए जैसे इसमें 1 नंबर में ये चादर इस तरह से, फिर 2 नंबर का चादर इस तरह का होगा, फिर 3 नंबर का, फिर ये 4 नंबर का, और सब को हम लोग मिला देंगे तो ये कंप्लीट गांव बनेगा। तो ये वीडियो अगर आपको देखना है तो थंबनेल आप देख सकते हैं। तो ये सब तो आपने सीख लिया, अब चलते हैं डिजिटल की ओर। तो देखिए डिजिटल में इसका कैसे उपयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेलवे लाइन का बॉर्डर है। तो यहाँ से हम रेलवे का बॉर्डर का दूरी चेक कर लेते हैं कि आपस में कितना है। तो ये देखिए आपको 228 फीट लगभग दिखाई दे रहा होगा। तो ये 228 फीट को हम चलते हैं कहाँ पे यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो ये आपको यहाँ से तो मालूम चल गया। अब चलते हैं ओवरलेइंग में। तो यहाँ पे देखिए ओवरलेइंग का वीडियो आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मैं ट्यूटोरियल आपको बता देता हूँ कि देखिए क्रिएट में सबसे पहले आपको जाना है, फिर स्टार्ट के बटन को टच करना है, फिर यहाँ से आपको अपना नक्शा चूज़ कर लेना है। नक्शा जैसे ही चूज़ हो जाए तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो 2 पॉइंट को हमको सेलेक्ट करना है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं झारखंड से हूँ और ये जो नक्शा है ये बिहार का है। तो सोच लीजिए आप घर बैठे किसी भी गांव का नक्शा आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ सेट करना है आपको। एक फिक्स पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि रास्ता यहाँ पे आके मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे भी रेलवे लाइन तो पहले ढूंढ लीजिए कि ये रेलवे लाइन है कि नहीं। तो रेलवे लाइन जैसे मुझे ढूंढ के मिल गया कि ये एक रेलवे लाइन है। अब यहाँ पे हमको रास्ता ढूंढना है कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो रेलवे लाइन को नीचे से क्रॉस कर रहा है। तो देखिए ये कच्चा रास्ता है, तो ये
यही वाला नक्शा पे वहाँ पे बना हुआ था। तो सिंपल इसका मिडिल में हमको इसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से बारीकी से आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ दिखेगा। तो सेव कर लेना है, जैसे आपको पता चल जाए कि अच्छे से सेट हो गया है। फिर उसके बाद पॉइंट बी को सिलेक्ट करना है। तो पॉइंट बी देखिए कैसे ढूंढेंगे कि कहाँ पे होगा। तो इसके लिए सिंपल आपको देखिए यहाँ पे देखिए चारों तरफ से यहाँ पे देखिए रोड आ रहा होगा, पक्की सड़क। तो ये जहाँ पे होगा वहीं पे इसको हमको मिलाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको फिक्स पॉइंट अपने गांव का मालूम है तो वहाँ तो आप फिट आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बिना गए इस गांव का मैं फिट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से रास्ता आ रहा है। तो ये रास्ते जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं पे ये पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट को भी बारीकी से सेट कर लेते हैं रेलवे लाइन के जस्ट मिडिल में। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सेव कर लेते हैं। बस अब क्या करना है, सीधे प्रीव्यू में चला जाना। प्रीव्यू करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही में फिट हुआ है या फिर नहीं। तो इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग बैठ गया है। देखिए ये रेलवे लाइन है जस्ट इसके देखिए। अब इसका चौड़ाई भी आप आराम से चल के वहाँ पे नाप सकते हैं। तो अगर मैं और भी पॉइंट दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पे सड़क जो दिखाई दे रहा है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि ओवरलेइंग करके आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये सही बैठा है या नहीं। तो देखिए एरो के निशान को देखिए, यहाँ पे सड़क देखिए कर्व है। देखिए रियल में भी कर्व है और नक्शे में भी कर्व दिखाई दे रहा है। तो ये फिक्स पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये नक्शा सही से फिट हो गया है। तो इसीलिए आप जब भी ओवरलेइंग करेंगे तो क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ओवरलेइंग सही हुआ या नहीं। क्योंकि ये ओवरलेइंग आप खुद से कर रहे हैं। हल्का टेढ़ा कीजिएगा तो ओवरलेइंग टेढ़ा हो जाएगा, सीधा कीजिएगा सीधा हो जाएगा। तो फुल डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ट्यूटोरियल से आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आप इससे भी देख के आराम से नक्शा ओवरलेइंग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये नक्शा तो सेट हो गया है, लेकिन हम कैसे माने कि ये नक्शा सही में सेट हुआ है कि नहीं। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सही में सेट हुआ है कि नहीं। तो इसका सेट चेक करने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि ये कंपास कैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको नक्शे के कंपास में जाना है। तो नक्शे का कंपास देखिए क्या बता रहा है कि उधर ऊपर तरफ नॉर्थ होगा। तो अब इसको जूम आउट करते हैं, पूरा जूम आउट करते हैं। तो जूम आउट करके हम देख लेते हैं, देखिए ये भारत का नॉर्थ साइड को दिखा रहा है कि नहीं। तो भारत का नक्शा तो आपको याद ही होगा, भले गांव का याद रहे या ना रहे। तो भारत का नॉर्थ साइड में इस नक्शे का नॉर्थ साइड मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये नक्शा सही से फिट हो गया है। तो आपको ये सभी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। मैं प्रैक्टिकली आपको और भी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो इसी तरह से डिजिटल नापी सीखते रहिए और नॉलेजेबल बनते रहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।